तो चलिए, तो आपको हम लेके चलते हैं साइंस की तरफ, जिसके 3 पार्ट होते हैं। पहला केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी और फिर फिजिक्स। तो अभी हम केवल आज कवर कराएंगे केमिस्ट्री और बायोलॉजी के पोर्शन। हालांकि राइटिंग में थोड़ा इशू है, तो इसलिए आप ईयरफोन लगा कर ही सुनना। तो जो है वो चीज़ आपके सामने है। तो जो आपके क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको अभी हम डिस्क्राइब करेंगे और बताएंगे कि आप आसानी से पेपर को कर सकें किस तरीके से। सबसे पहले हम चलते हैं अपने केमिस्ट्री की तरफ। तो केमिस्ट्री के 3 चैप्टर है। पहला केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, सेकंड एसिड बेस एंड सॉल्ट और थर्ड मेटल नॉन मेटल डिफरेंस। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में सबसे पहले आप याद कराएंगे केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन की डिफाइन। केमिकल इक्वेशन क्या है? स्केलेटन है केमिकल रिएक्शन का। ठीक, केमिकल रिएक्शन क्या है कि जब दो रिएक्टेंट आपस में मिलते हैं तो प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक, उसके बाद आप पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये कंफर्म है यहाँ से क्वेश्चन। इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इनकी डिफाइन और भी एग्जांपल। फिर कॉम्बिनेशन में दो होते हैं, इंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक, यानी इन दोनों के डिफरेंस, इसमें एक डिफाइन और एग्जांपल आ जाएगी। फिर प्रेसिपिटेशन है, जो हमारा चीज जब मिट्टी और पानी घोलते हैं तो नीचे जो मिट्टी बचती है उसे प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो इसकी डिफाइन देख लेना आप लोग, है ना। रेजिडिटी क्या है, कोलिजन क्या है? ये ऑक्सीडेशन के डेरिवेटिव है, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसमें कोलिजन में जंग लग जाती है लोहे में, और इसमें रेसिड्यू खाना सड़ जाता है। ये डिफरेंस देख लेनी है आपके ऑक्सीजन रिडक्शन की। अब आते हैं हम सेकंड चैप्टर की तरफ। किस पे? केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट, है ना। तो इसमें क्या, सबसे पहले आपको डिफरेंस देखना है एसिड और बेस का, जिससे कुछ मिल जाएगा। साल्ट फैमिली के, याद रखना ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए भी और एग्जाम के लिए भी। साल्ट फैमिली के यूजेस, साल्ट फैमिली के जो फॉर्मूले हैं वो, जैसे NaHCl3 हुआ हमारा, CaOCl2, उसके बाद CaSO4 हाफ H2O, इस तरीके से फॉर्मूले उनके केमिकल हैं। ठीक, ये आपको करना ही है। यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा 4 या 3 नंबर का। फिर पीएच वैल्यू को डिफाइन, और फिर कुछ पीएच वैल्यू एक बुक में टेबल बनी है कि मिल्क का कितना पीएच वैल्यू है, गैस्ट्रिक जूस का कितना पीएच वैल्यू है, लेमन का कितना पीएच वैल्यू है। एसिड रेन क्या है, कैसे बनती है। पीओपी को हम स्टोर क्यों करते हैं मॉइस्चर वाले बर्तन में, नहीं करते, जो कुछ भी है वो आप लोग देख लें। ठीक, ये था हमारा एसिड बेस का पूरा। उसके बाद में अब थर्ड है मेटल एंड नॉन मेटल डिफरेंस। फिर वही थर्ड चैप्टर था मेटल नॉन मेटल। इसमें आप नो डिफरेंस देख लेना है कि प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, यानी नॉन मेटल प्रॉपर्टी और मेटल प्रॉपर्टी, दोनों देखो, जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो आपको फिलअप में या फिर ट्रू फॉल्स में मिल जाएंगी, और जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो आपको मिलेंगी क्वेश्चन में। ठीक, और हो सकता है इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल है वो आपको मिल जाए डिफाइन ग्रुप में, जैसे सॉनरस क्या है, मेल्बिलिटी क्या है, डक्टिलिटी क्या है, ये सब। फिर लास्ट में मिनरल और गॉन्स और सोनरस की डिफाइन। इतना मटेरियल था आपका किससे, मेटल नॉन मेटल से। अब आते हैं हमारे बायोलॉजी में। तो बायोलॉजी में सबसे पहले आते हैं लैब प्रोसेस पे। ठीक, इसमें सबसे पहले आपको देखना है फोटोसिंथेसिस क्या है, कौन कौन से फैक्टर है, कौन कौन सी रिएक्शंस हैं, इंस्ट्रूमेंट का यूज क्या है, फोटोसिंथेसिस की पूरी रिएक्शन। ठीक, उसके बाद रेस्पिरेशन, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक एनारोबिक में डिफरेंस मिल जाएगा। पाथवे ऑफ ग्लाइकोलिसिस से आपको एकोटी मिल जाएगी। डबल सर्कुलेशन क्या है, ठीक, ब्लड क्या है, और प्लेटलेट्स का काम क्या है। प्लांट ट्रांसपोर्टेशन में जाइलम और फ्लोएम का क्या काम है, और या डिफरेंस। एसटीडी सिस्टम का डायग्राम, और स्टोमक में कौन सा एसिड होता है, अभी स्टोमक का वर्क क्या है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर या फिर इसका यूज क्या है, मतलब नेफ्रॉन का काम क्या है। ठीक है, ये हो गया लैब प्रोसेस में। सेकेंड चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें एक क्वेश्चन आ सकता है इंसुलिन हम क्यों देते हैं पेशेंट को, ऐसा कुछ, या फिर आयोडीन सॉल्ट क्यों इंसान के लिए यूज है वो। ठीक, रिफ्लेक्सेशन की डिफाइन, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, उसके पार्ट्स, ब्रेन क्या है और ब्रेन के पार्ट्स कितने होते हैं, उनके यूज क्या है, हार्मोन क्या है, इंडोक्राइन ग्लैंड क्या है, एनिमल हार्मोन के कोई 3 नाम उनके यूजेस, प्लांट हार्मोन के कोई 3 नाम उनके यूजेस। ठीक, और इंडोक्राइन ग्लैंड को देख लेना आप लोग। रिप्रोडक्शन पे आते हैं। ठीक, तो रिप्रोडक्शन में एक ओटी होगी कॉपर टी से। तो आप देख लेंगे कॉपर टी सेक्सुअल प्रोडक्शन को, सेक्सुअल डिसीज को बचा सकती नहीं बचा सकती, ऐसा कुछ। रिप्रोडक्शन क्यों एसेंशियल है, पहला क्वेश्चन अच्छा है। प्लेसेंटा का क्या काम है,
मेंस्ट्रुएशन क्या होती है और कितने दिनों तक चलती है, मेल और फीमेल के पार्ट्स के नाम, और उसमें से मेल और फीमेल कोई पार्ट्स के यूजेस होंगे, जैसे ओवरी का यूज क्या है और स्पर्म का यूज क्या है, इस तरीके से। और सेल्फ और क्रॉस पोलिनेशन में डिफरेंस। ये जो क्वेश्चन थे जो आपको मिल जाएंगे, या फिर जो वो टॉपिक हैं जिनसे आपके क्वेश्चन है जो सॉल्व हो जाएंगे और मार्क्स बन जाएंगे, ठीक है ना। बचा फिजिक्स, उस पर हम कल मिलते हैं, क्योंकि फिजिक्स में थोड़ा सा न्यूमेरिकल वाला पोर्शन भी है, इसलिए तब तक आज के लिए आप लोग केमिस्ट्री और बायो को लर्न कर लें और अच्छे से भी पेपर दें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल इसी टाइम पे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक।